हम देखते हैं कि शेफ समिया आज हमें क्या आज हम बना रहे हैं जो सबसे मशहूर है। मतलब कुछ भी महंगे से महंगा आप बर्गर ले लें, लेकिन उस देसी बर्गर के आगे वो बिल्कुल खत्म, मतलब उसकी कोई बात ही नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त से बन कबाब। वाह वाह वाह। और बन कबाब, और मेरे साथ जो है यहाँ पे फरहान यहाँ मौजूद हैं जो मुझे हेल्प भी करेंगे और बड़ी सी मजेदार रेसिपी बनाएंगे। तो मेरा काम ही कोई नहीं, और गोल्डन सन जब मौजूद है तो फिर तो बिल्कुल ही मेरा काम नहीं बनता। भाई मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड है, गोल्डन सन यहाँ मौजूद है, उसका ये सारा सेटअप है। तो मैं तो सादिया आपकी यहाँ कोई जगह नहीं बनती, दो बड़े लोगों के दरमियान आप आइए। नहीं आप यहीं रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग मुझसे काम करवाने वाले हैं। हम छोटे का काम कराएंगे आपसे। नहीं प्लीज आप लोग वो बन कबाब बनाएं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं वहाँ खड़े होकर जरूर आइए। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चने की दाल हम लेंगे, इसको अच्छी तरह बॉईल करना है ताकि ये बिल्कुल भून जाए। इतना भूनना है कि ये बिखर जाए, यानी कि टूट जाए, लेकिन ये जले नहीं। उसके साथ हम प्याज इसमें शामिल करेंगे क्योंकि हम इसमें कबाब बनाएंगे। तो प्याज, हरी मिर्चें, बच्चों के लिए थोड़ा कम मसाला रखेंगे, अगर बड़े जैसे चटपटा खाते हैं तो हम उसके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ हम हरा धनिया, पुदीना, जब चने की दाल इस्तेमाल करते हैं तो पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। चने की दाल जब आप यूज करेंगी तो उससे प्याज ज्यादा लगती है। ये अफ्तारी के लिए है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत एहतमाम करते हैं अपने दस्तरखान के लिए, क्योंकि उनको अपना पेट, मैं फिर माजरत करूंगी, फिर आप बोलेंगे कि नहीं हमारे पास बहुत तेजी से तो उसके इसमें ये होगा कि एक ही चीज बनाएं, लेकिन वो इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट हो कि आप एक ही चीज खाएं और आपका पेट भर जाए। तो हम क्विकली प्लीज आप हमें बताएं। हमने चने की दाल ली है, इसमें हम प्याज इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक चॉप कबाब बनाने के लिए। इसमें हम हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हरा धनिया, ठीक। इसके बाद ये लेंगे हम पुदीना। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हम अंडे को इतना बीट करेंगे कि वो बिल्कुल फ्लफी हो जाए। फिर अंडे में डिप करके उसको हम जो गोल्डन सन हमारे पास मौजूद है इसमें फ्राई करेंगे। फिर बर्गर्स को करेंगे। फिर जैसे जैसे तो क्विकली शुरू कर दें, टाइम बहुत कम, मुकाबला बहुत सख्त है जनाब, है ना। अच्छा एक कितनी खुश है मेरी बहन बाइक जीत के। अच्छा एक आज मियां से मुड़ के कह रही है मान गए, मैं लेके गई हूँ बाइक। अच्छा एक चीज हम इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है बन कबाब के लिए, वो है लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, जो कि हम हर चीज में इस्तेमाल करेंगे। अंडे के जो हम फेन बनाएंगे उसमें भी, और जो बन को हम फ्राई करेंगे उसके ऊपर भी हम स्प्रिंकल करेंगे, और जो हम मसाला बनाएंगे उसमें भी। सही, ठीक है। ये जीरा, ये बिल्कुल शामी कबाब वाला जो मसाला होता है वो हम एज इट इज डालेंगे। ये टिपिकल देसी बन कबाब है, और मैं इसको बनाते हुए अपने हस्बैंड को बहुत खुश होते हैं, मिस कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें देसी चीजें बड़ी पसंद है। तो वो अदनान तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें बना के दूँ तब। अच्छा उसामा जो मेरे हस्बैंड है उनको भी बहुत पसंद है, वो बेइंतहा क्रेजी है बन कबाब के लिए ना। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो लगी कि उनके घर में आप हैं, इनाम लगी कि मेरे घर में अदनान है, ही इज अ शेफ, बट मेरे किसी काम में नहीं है जनाब। मैं उनके बरर बहुत काम आती हूँ। अच्छा इसमें एक टिप है कि ये चमचे से मिक्स नहीं होगा। हाँ, आपको हाथ का ये तो बहुत जरूरी कि हाथ आप लोग के धुले में, और जिन खवातीन के नेल्स हैं उनको नेल्स अक्सर खवातीन ये भी सोचती हैं कि हमारा हाथ खराब हो जाएगा, नाखून में चला जाएगा, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हाथ से ही यूज करना पड़ता है। जब वो जाके मिल जाते हैं ग्लव्स हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है, वो यूज कर लें आप। ये चटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये देसी बन कबाब का जो टेक्सचर है वो आएगा। इसमें हम हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जीरा, यहाँ पे हम लेंगे लहसुन। साथ हम जब इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे तो हम बचपन से वो चटनी हम अपनी अम्मियों के हाथ की खाते हैं, लेकिन इसमें हम दो चीजें ऐसी डालेंगे जो कि नॉर्मल चटनी में नहीं डलती। एक हम डालेंगे इमली का रस, यानी कि इमली का पल्प, और हम इसमें लेमन जूस को हम इसमें शामिल करेंगे, और बहुत 2 टेबलस्पून दही इसके साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाए। फिर हम बन पे लगाएंगे और फिर कबाब रखेंगे। फिर अंडे वाला बन कबाब बनाए या चिकन वाला बन कबाब बनाए, या आपकी मर्जी, आप ठेला लगा लें। ये लाल गोल मिर्च जबरदस्त, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लेमन जूस। सही। सादिया अगर हम इसको अगर हम बन कबाब ना कहें, हाँ, और फसी भाई इसको हम सिर्फ बर्गर कह दें, तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ये असल में बिल्कुल देसी ना, इसमें कुछ किया नहीं है, तो आप इसको बर्गर कह सकते हैं। ये बर्गर है, हाँ देसी बर्गर। इसका बेचारे का कसूर सिर्फ ये है कि आज भी मुझे याद है कि वो बन कबाब जो बनाता था हमारे कॉलेज के सामने, आज भी मैंने उसके पैसे कुछ उधार देने हैं। अगर हम इसको
ये गरीबों का खाना है। तो ये बर्गर है, बन कबाब है। अगर हम इसको देसी कहते हैं तो ये बन कबाब है, और अगर हम इसको कहते हैं ना बर्गर है, ये ब्रांड हो जाता है, ब्रांडेड हो जाता है, तो इसलिए इसको बर्गर कहते हैं। और वो क्रम्स लग के जो तल दिया जाता है ना, तो वो बिला वजह में बर्गर होता है, वो अकड़ा होता है। लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशन है और इसमें जो फालतू चीजें नहीं है, वो कितनी खूबसूरत बात है कि जो देसी चीजें हैं डॉक्टर साहब, वो हमेशा ऑब्वियसली सारा वेस्ट जो है वो अपनी फूड न्यूट्रिशन में नेचुरोपैथी की तरफ आ रहा है, और हम जो है वो बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें चिकन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब जितने मैं तो चिकन को अपनी लाइफ से निकाल चुकी हूँ, जिस कदर उसमें इंजेक्शन भरे हुए चिकन, सॉरी आपने तो अपने शो में जिस तरह की चीज़ें हमें दिखा दी, उसके बाद दिल ही नहीं करता चिकन खाने का। तो आप बच्चों को इस तरह की हेल्दी अगर चीज़ें दें तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बेहतर होगा। हाँ, एक अंडा डाल के इसमें डीप फ्राइड और वो चीज़ें जो खाते हैं उससे वो सेहत पे बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ता होगा, आई एम श्योर। मैं बड़ा अच्छा शेफ, वेरी गुड, नॉट अ शेफ ऑफ कोर्स, वेरी गुड। इसकी हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए। देखिए, दिगर मज़ाहिब में फाका कशी होती है, मुझे अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। और हमारे मज़हब में तो हमें इनाम भी है, सवाब भी है, और जो हम अपने दस्तरखान के साथ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जब बजाय हम हेल्दी होने के हम और बीमार हो जाते हैं। क्या ये पहला हफ्ता जो है डायरिया में गुजर जाता है लोगों का, हॉस्पिटल अब बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतना पानी, इतना शरबत पिया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। शुगर इंटेक यहाँ आ जाए। डॉक्टर साहब, ये क्या कहना, ये सेफ जुमला होगा कि हम जो भी चाहें खाएं, लेकिन एहतियात से और मतवाजन खाएं। मतवाजन खाएं और एक बैलेंस डाइट का मतलब कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाएं। अगर आपको पकौड़ों का शौक है तो आप एक लस्सी, जो नमकीन लस्सी पहले बनती थी, उसके साथ पकौड़े बना लें। हाँ, उसके 2 घंटे बाद, हाँ, बैलेंस करके तरावी के बाद फिर आप खाना खा लें। तो आइडियली क्या खाना चाहिए खाना? मेरा ख्याल है मुझे अपने घर का अगर याद करें तो मुझे अपने घर में फ्रूट चाट हमारे यहाँ जरूर। जी, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, खजूर बहुत ज़रूरी है, आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है। जैसे अभी हमने बादाम का शेक बनाया, इसमें सेब डाल के आप बना सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स बनाएं ताकि आपको फुल एनर्जी मिले और कम। तो वैसे ये सिर्फ रमजान की बात नहीं है, ये एक जनरल आदत की भी बात है, हैबिट की भी बात है कि हम सारा साल जो है वो अपनी हेल्दी डाइट जो है आज से अपनी तरबियत करें। रमजान आपकी तरबियत का ही महीना है, अपनी तरबियत बेहतर कर लें और पूरा साल ये करते रहें। जी, ये देखिए कबाब, अरे वाह, उसे रमजान के बाद जिसको खाने का शौक होता है वो खाता है, लेकिन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी इंटेक किस तरह से रमजान में उसको किस तरह से प्रोवाइड करें, क्या इफ्तार के बाद लें, क्या सहरी में लें, ये अपनी नेचर है, ये अपनी डिमांड है इंसान की कि वो किस तरह से खाना चाहता है। वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मौसम के भी तो असरात है। इतनी गर्मी में अगर कौरमे खाएंगे सुबह तो फिर 12 बजे तक ही बिल्कुल गला बैठ जाएगा। डॉक्टर साहब, कौरमे को आप क्या चाहते हैं? कौरमे का नाम कौरमा नहीं है। सादिया प्लीज, ये डॉक्टर साहब को कहें ये अपने लफ्ज वापस लीजिए, है इसे कहते हैं कौरमा जी। कौरमा जी, ये कौरमा जी होता है, कमाल है, कौरमा नहीं है। बिलाल भाई, अब मैं चाहूंगी कि एक दफा फिर मैं ये यहाँ तक पहुँचूँ, चटखारों का समा कहाँ तक पहुँचा। बस ये कबाब हमें अंडे में कबाब बन गए जनाब। और मजे की बात है कि आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको फ्रेश बनाएं। इसका मसाला बना के आपने इसे रख लिया, और ये आपने जो है कबाब इस तरह आपने डिप किए अंडे में, और उसके बाद बीटर से अगर आप इसे बीट कर लें तो और फ्लफी हो जाएगा ये, फिर आप इसको करेंगे तो और झाग वाला। और जो बचा हुआ अंडा है, क्योंकि ये खराब नहीं, क्योंकि आप इसमें खाने का ही सामान इस्तेमाल कर रही हैं, तो अंडे वाले बन कबाब में सिर्फ आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डाल के आप इसे बीट करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लें फोक की हेल्प से। फिर आप इसे आप ऑमलेट बनाते हैं वैसे ऑमलेट बना के आप बंस पे रखेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, शैलो फ्राई करने, क्योंकि सिर्फ इसे कलर, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है ही, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा नीलम, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस किस्म की भी तो ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है ना कि बन कबाब बन गया, बन कबाब बन गया। मुझे चेंज नहीं फील हो रहा कि न्यूज़ स्टूडियो से आई थी कि आज कोई डिफरेंट होगा। अच्छा, इस बन कबाब को ना नीलम इंतहाई खौफनाक एक शक्ल दें कि कोई बहुत बड़ा ऐसा हादसा हो गया कि बन कबाब जो है उसके बाद आज बन गया। नीलम प्लीज जल्दी से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज ये एकदम आएगी, ब्रेकिंग न्यूज। कोर्ट के इश्यूज की भी ब्रेकिंग्स आती है, लेकिन इतनी बन कबाब इतना खौफनाक, तो यही कह सकते हैं कि चटखारों के समा में आज ऐसा बन कबाब बना है कि जो
इतना मजेदार है लेकिन आप उसको खा नहीं सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप दूर से देख सकते हैं क्योंकि आप रोजे में हैं, तो इस तरह बन कबाब खौफनाक हो जाएगा कि आप सिर्फ ये बन कबाब आपका मन कबाब है। मन कबाब क्या जबरदस्त जनाब। और ये बात है। अच्छा वैसे मैं इस सेगमेंट के बाद वाकई नीलम आपसे पूछना चाहूंगी कि एज ए न्यूज कास्टर क्या दिल करते हैं कि कभी कैसी खबरें होनी चाहिए? थक गए हम लोग धमाकों की खबरें बहुत पढ़ के, स्टेट ऑफ माइंड आते हैं, हमारी ऑफशोर कंपनियों की खबरें पढ़, क्या कभी ऐसी कोई खबर सामने आ जाए कि जी सब कुछ ठीक हो गया, तो वो खबरें कैसी होंगी, जरा कभी सोचे? ये अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप पढ़ के सोचते हैं कैसी खबरें, हमेशा कुछ एक हफ्ते बाद ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आता है कि इंसान सोचता है यार मैं क्या खबरें पढ़ रहा हूँ, कभी मैं कोई अच्छी खबर भी दे सकूंगा। पाकिस्तान यहाँ पर भी हम दिखाएंगे, पाकिस्तान का कोई अच्छा चेहरा भी दिखाएंगे, लेकिन आए दिनों हमें ऐसी कुछ खवातीन के साथ कुछ बुरा वाक़या पेश आ जाता है। फिर ये पनामा के इश्यूज आ जाते हैं कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कोई ना कोई नया कारनामा करते रहते हैं, तो हम खुद बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हम चाहें कि कोई अच्छी खबर पढ़े, लेकिन फिर रमज़ान आ जाता है और शुक्र है कि रमज़ान में कुछ अच्छी खबरें हम देते हैं। लेकिन रमज़ान में भी फिर कुछ लोग शिकवा करते नज़र आते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये कि अल्लाह ने हमें सब्र करना भी सिखाया है, तो फिर हम सब्र करते हैं। पता है प्रोफेशन थोड़ा डिफिकल्ट है ये न्यूज़ कास्टिंग, डिफिकल्ट बिकॉज़ आप इमोशन शो नहीं कर सकते हैं। अब किसी की डेथ की खबर दे रहे हैं या 25 लोग मर गए, तो आपने स्ट्रेट फेस रख के बोलना, आप एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे ईमानदारी से लगता है कि समा के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि समा के जो न्यूज़ कास्टर हैं ये खबरों को वाकई इमोशंस के साथ पढ़ते हैं, इमोशंस के साथ पढ़ते हैं, होती है तो खुशी के साथ ही होती है। वो जज्बात के बगैर लेकिन अब चेंज किया है कि अब हम अपने इमोशंस ऐड कर लेते हैं। अगर कोई सैड न्यूज़ है तो फिर हम उसको स्ट्रेट फेस के साथ नहीं पढ़ते। हमें पता होता है कि अगर बच्चे जैसे शहीद हुए थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, कोई भी ऐसा न्यूज़ कास्टर नहीं था कि जो उसमें अपने इमोशन नहीं ऐड कर पाया था। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में हमें अपने सब न्यूज़ कास्टर्स को एक बहुत बड़ा इसलिए दाद देना चाहिए कि बाहर के मुल्कों में अगर कोई हादसा हो जाए, और मैं बरतानिया में था तो एक हेलीकॉप्टर जो है पथ पे डॉक्टर साहब गिर गया, मैंने 72 घंटे उस खबर को फॉलो किया, उन्होंने उस खबर का फॉलो अप 72 घंटे नहीं दिया। बिलाल भाई आपको अफसोस तो नहीं हुआ कि पब पे गिर गया वो? मुझे पब का बड़ा खौफ था कि वो एक और कम हो गया वहां से, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया उसको। लेकिन हमारे यहाँ एक अगर ड्रोन वो कैमरे वाला भी नीचे गिर जाता तो हम उसको इतना बड़ा हाइप दे देते हैं कि हमारे यहाँ वो एक प्रॉब्लम, नेशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है वो टेस्ट आ गया ना हमें, वो एक मजा आने लग गया कि जब तक वो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ खबर उसी को समझा जाता है कि अगर कोई मसला है तो खबर है, अगर कुछ अच्छा है तो फिर उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो हम ज्यादा दिखाते हैं इससे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब जर्नली मैं देखती हूँ लोगों को जब न्यूज़ देखते हुए, अच्छा 12 लोग मरे हैं, ठीक है, अब शायद यार एक इंसान की सुनते सुनते आप इम्यून हो जाते हैं। मौत है, बिल्कुल सही बात है। वो मेरे ख्याल में ये नेशनल कैरेक्टर है जो कि हमें शायद डेवलप करना भी चाहिए और करना भी पड़ेगा, और इसमें उलमा इकराम भी, मीडिया भी, सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए कि हम लोग हर वक्त नेगेटिव के ऊपर क्यों खेलते हैं। बिलाल भाई ऐसा नहीं है कि हर वक्त नेगेटिविटी हो हमारे कंट्री में, ऐसा तो पहले मैं न्यूयॉर्क से गुजर रहा था और एक सड़क के ऊपर, न्यूयॉर्क के ऊपर एक खातून जो है उसने कितना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ कि आई एम होमलेस एंड प्रेग्नेंट। तो मैं सोच रहा था कि ये जो सारी दुनिया वेस्ट है ये कहती है कि जनाब औरतों की तौकीर और इज्जत है, ये एक होमलेस माँ बनने वाली औरत जो है बाहर सड़क पे बैठी है, इसको पूछने वाला कोई क्यों नहीं है। हमारे यहाँ ये खबर है और हम इस पे हुकूमत की भी क्लास लेते हैं, माशरे के भी, लोगों की भी, लेकिन वहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे आप इसको खबर भी नहीं मानेंगे। अच्छा बिलाल भाई, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि समा को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि जो लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं उसकी भी खबर बनाते हैं, जिसपे समा पे तनकीद भी होती है कि बहुत ज्यादा अवामी चैनल है और अवाम के इशू सामने लेके आते हैं, लेकिन ये समा ने ट्रेंड सेट किया है कि लोगों की छोटी छोटी खुशियों की भी खबर। अब जैसे यही एक छोटी सी खुशी है जनाब कि फाइनली बन कबाब रेडी है। सादिया बार-बार के बाद होगी, सादिया को बहुत भूख लगी, आपको बहुत भूख लगी, आपको रोजा लग रहा है आज। नहीं मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी ये देख रही है, एक IFB है जो लोग इस वक्त जानते हैं, यकीन माने, और अली इमरान है मेरे साथ जो मेरे प्रोड्यूसर है। आपकी सोच है कि ये एक काज कुछ दिनों के बाद रहेगा नहीं, मैं यहाँ से सुना करूँ ऐसे करके। तो बन कबाब रेडी है जनाब, ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर बिल्किस आप हमें बता के जाएं क्योंकि आप ब्रेक के बाद हमारे साथ नहीं होंगी, कल हम क्या कर रहे हैं? आप भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ को छोड़ के जाएं। कल मैं कुछ नया बनाऊंगी, बहुत अच्छा,
और गर्मियों के हिसाब से ही मैं कुछ बोलूँगी तो बिलाल भाई बोलेंगे कि प्याज तो रोजे का मौसम है, लेकिन फिर भी कोई बहुत अच्छी चीजें बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छी हर्बल रेमेडीज देंगे। डॉक्टर बिल्किस, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ आई और समा की ट्रांसमिशन को मजीद आपने 4 चांद लगा दिया और पूरे तो मेरा अपना घर है, इसका हमारे साथ मेरा अपना है ना। हमारे पिछले रमजान मैंने समा को इतना मिस किया था, मैं दूसरे चैनल पे थी और सब जानते हैं मैं यहाँ मिलने आई थी। सच बात है, ये बात सच है, ये बात सच है। और और हम किसके प्रोडक्ट बांटेंगे क्योंकि मेरे को बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है जनाब। और बन कबाब, उफ अल्लाह, बन कबाब रेडी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब। रहिएगा हमारे साथ समा की ट्रांसमिशन में, समा का हिस्सा बने रहिए। लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं।